मेरे प्यारे समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की लाख लाख बधाई, क्योंकि जो है इस दिन हमारे देश का जो नागरिक है वो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा खुशनसीब महसूस करता है। और इस दिन हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी जो है किस लिए मनाई जाती है, आप लोगों को पता होगा कि 26 जनवरी को जो है हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा संविधान है वो जो है तैयार पहले हो गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी को, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि 26 जनवरी को ही तैयार हुआ और उसे जो है उसी दिन लागू कर दिया गया। लागू पहले हुआ था, और मतलब ये तैयार पहले हुआ था, लागू बाद में हुआ था। ठीक, तो ये जो है आज़ादी जो है एक लिमिट तक होती है, मतलब अपने आप को आप वहीं तक आज़ाद महसूस करेंगे जहां तक दूसरे को तकलीफ ना हो। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप जो है कहीं पर गए हैं, किसी पार्टी में या शादी में डांस ही कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन जो है अब इतना तेजी से हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए कि दूसरे का नाक फोड़ दिए। तो वहां पे क्या किया आपने, अपनी आज़ादी का जो मिसयूज किया कि नहीं किया? किया। ठीक, या फिर मान लीजिए आप जो है आप रोड पे जा रहे हैं, तो रोड पे जाते समय जो है आप एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है अपने वाहन का संचालन करें, ना कि जो है नागिन डांस वाले स्टाइल में। ठीक, तो नागिन डांस वाले स्टाइल में जाएंगे तो अगला डिस्टर्ब होगा, और इस केस में जो है आपके साथ जो है कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना है कि हमारी जो आज़ादी है वो तो ठीक है, लेकिन हमको जो है इसका मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ का क्या होता है दुनिया में, आप लोग जानते होंगे, हर चीज़ की एक लिमिट है। ठीक, तो 15 अगस्त के नाम पे इतना ही। ठीक, आते हैं पॉइंट पे अपने। संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, संयुग्मी फोकस में अगर बेसिकली देखें तो ये हमारा हो गया वस्तु। ये क्या है? वस्तु है, और ये क्या है उसका? प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब है। कोई दिक्कत? समझ आ रही बात ना? क्योंकि हम लोग पीछे जो है अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हमको किरण उरण के बारे में जो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि कौन सा किरण जो है किस तरीके से पेश आएगी। ठीक है ना, कब कटान बिंदु बनाएगी तो कहाँ पे क्या होगा। तो इस आधार पे हमको ध्यान देना है। इसमें थोड़ा सा मानने मनवाने वाली बात है। संयुग्मी फोकस में कौन सी बात होती? मानने और मनवाने वाली बात। तो इसमें जो है बेसिक ध्यान देना है कि हम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं इसमें? मान लेते हैं। तो मान लेते हैं का मतलब क्या हो गया? तो एक कंडीशन में हम क्या करेंगे, वस्तु को ओरिजिनल मानते हैं और उसका प्रतिबिंब होगा। ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया, और ये फर्स्ट डैश हो गया। ये क्या हो गया? फर्स्ट डैश हो गया। बस वही पहली बार में हम क्या करते हैं कि एक वस्तु होती तो उसका एक प्रतिबिंब होता है। बस होने कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी बार में हम क्या करते हैं, इस प्रतिबिंब को हम मान लेते हैं वस्तु। क्या माना? प्रतिबिंब को वस्तु मान लेते हैं। प्रतिबिंब नहीं बल्कि ये क्या है? वस्तु है। माना ये क्या है? वस्तु है। ठीक है ना। तो जब इसको वस्तु मान लेंगे तो ये प्रतिबिंब हुआ कि नहीं हुआ। तो अब की बार इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा हो गया ए, और ये हो जाएगा हमारा ए डैश। ठीक, तो अब की बार ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब मान लिया जाता है। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे मानने मनवाने वाली बात है, कुछ और है, मानने मनवाने वाली बात है। ठीक ना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी दर्पण के समक्ष रखी वस्तु हो तो उसका क्या होता है, एक प्रतिबिंब होता है। और यदि प्रतिबिंब को दोबारा हम वस्तु मान लें तो जो हमारा वास्तविक वस्तु होता है वो क्या बनेगा,
प्रतिबिंब मान लिया जाता है। तो सीधा सीधा हम देख रहे हैं, एक बार जो है, जैसे मान लीजिए एक घर में दो लोग हैं, ठीक है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। तो पहली बार हम सही सही नाम लेते हैं, ए को बोलते हैं ए, बी को बोलते हैं बी, और दोबारा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बी को बोल देते हैं ए को बोल देते हैं बी। मतलब वही दोनों को घुमा फिरा के गोल गोल जो है आपस में नाम चेंज हो रहा है कि कुछ और आ रहा बाहर से, बोलो वही आपस में एक्सचेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपस में मान लिया जाता है, आपस में क्या होता है, प्रतिबिंब और वस्तु एक दूसरे को मान लिया जाता है। प्रतिबिंब और वस्तु एक दूसरे को बारी बारी से मान लिया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? यही हमारा संयुग्मी फोकस होता है। तो कोई दिक्कत है इसमें संयुग्मी फोकस में? एक बार जो हमारा वस्तु होगा ओरिजिनल होगा, सही होगा, ठीक, उसका एक प्रतिबिंब होगा। दोबारा हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रतिबिंब था उसको हम क्या मान लेंगे, वस्तु, और जो हमारा वस्तु था उसको क्या मान लेंगे हैं, प्रतिबिंब। यही हमारा क्या कहलाता है, संयुग्मी फोकस। ये सब इतना छाप लीजिए उसके नीचे, ठीक है ना। लिखिएगा, यदि किसी अवतल दर्पण के समक्ष कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो, बाहर नहीं है, अक्ष पर ही है, अवतल दर्पण के समक्ष कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो, तो उससे निकलने वाली किरणों के द्वारा मुख्य अक्ष के निचले भाग में यब तथा सी के मध्य निचले भाग में, हाँ कैपिटल एफ रहेगा। कैपिटल एफ मतलब फोकस, मुख्य फोकस, और स्मॉल एफ माने फोकस दूरी, है ना। निचले भाग में एफ तथा सी के मध्य, समझो थोड़ा, यदि किसी अवतल दर्पण के समक्ष कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो तो उससे निकलने वाली मुख्य अक्ष के निचले भाग में या तथा सी के मध्य एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब लिख दीजिए, जहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस स्थिति में एक बार वस्तु को वास्तविक रूप से वस्तु ही माना जाता है, एक बार वस्तु को वास्तविक रूप से वस्तु ही माना जाता है, तथा प्रतिबिंब को प्रतिबिंब ही माना जाता है। परंतु यदि दूसरी स्थिति के अनुसार हम यह मान लें
कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं बल्कि वस्तु है। कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं बल्कि वस्तु है। प्रतिबिंब नहीं है बल्कि वस्तु है। तो वास्तविक वस्तु को हमें प्रतिबिंब मानना ही पड़ेगा। वस्तु को हमें प्रतिबिंब मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक ठीक, आज यही रुक दीजिए।